बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। अखिलेश यादव ने निकाय नतीजों को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में सीडीओ और अन्य अधिकारियों ने चुनाव नतीजे बदले हैं। चुनाव नतीजे बदले जाने की खबर से जनाक्रोश है, तो गंभीर आरोप लगाए अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि ऐसे करप्ट अधिकारियों का निलंबन होकर फास्ट ट्रैक जांच हो, ऐसे अधिकारियों की जांच कर इन्हें नौकरी से बाहर किया जाए। सपा इन भ्रष्टों के नाम फोटो लिस्ट देगी, तो अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए और उनका कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीडीओ और अन्य अधिकारियों ने चुनाव परिणाम बदले हैं। मैनपुरी बेवर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीडीओ और अन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव नतीजे बदले जाने की खबर से जनाक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और ऐसे करप्ट अफसरों को निलंबित ही न किया जाए, बल्कि फास्ट ट्रैक जांच कर नौकरी से बाहर किया जाए। तो चुनाव परिणामों को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि चुनाव परिणाम को सीडीओ और अन्य अफसरों ने बदला है और इन्हें केवल निलंबित ही नहीं बल्कि इनको फास्ट ट्रैक जांच करके इनको नौकरी से बाहर किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी इन भ्रष्ट अधिकारियों की नाम और फोटो की पूरी लिस्ट देगी और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि जनाक्रोश है, तुरंत इसका संज्ञान लिया जाए। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा है और उनका कहना है कि जिस तरीके से हार हुई है वो अफसरों की वजह से हुई है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, अखिलेश यादव बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीडीओ और अन्य अधिकारियों ने चुनाव नतीजे बदल दिए हैं। अब इसके बाद राजनीति बहुत गरमाएगी। देखिए, मैनपुरी की बात उन्होंने की है, पेवर की बात की है और कहा है कि सीडीओ ने वहां पर गड़बड़ी की है और इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान ले और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक से जांच कराकर इनको हटाया जाए नौकरी से। सपा उन्होंने कहा कि भ्रष्टों के नाम फोटो लिस्ट भी देगी, लेकिन ये 12:56 का ट्वीट है और आप सुबह 9:56 पर अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए तो उसमें उन्होंने कहा है कि सहारनपुर में ही एक अधिकारी जो तैनात थी वो उसने बीजेपी के दबाव में भी नतीजों को नहीं बदला और इसलिए इस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। तो एक ट्वीट में तो वो अधिकारी को अच्छा बता रहे हैं कि वो अधिकारी बीजेपी के दबाव में नहीं झुकी और उसका तबादला कर दिया गया, वो गलत है। दूसरे ट्वीट में 3 घंटे बाद वो कह रहे हैं कि सीडीओ और तमाम अधिकारी गलत हैं। तो 2 अलग अलग ट्वीट उन्होंने किया है। एक ट्वीट में वो खुद अधिकारी की चीज थपथपा रहे हैं, शासन को, सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दूसरे में अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि इसके लिए कहीं न कहीं जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2 अलग ट्वीट अखिलेश यादव ने किए हैं और जाहिर सी बात है सहारनपुर में क्योंकि वो कह रहे हैं कि 22 मतों से सपा के उम्मीदवार जीत गया था और उस पर अधिकारी पर दबाव था, अधिकारी ने दबाव नहीं माना तो उसको ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं न कहीं फेवर तो अधिकारी का ले रहे हैं। दूसरे ट्वीट को आप देखिए, मैनपुरी और देवर की बात कर रहे हैं कि वहाँ सीडीओ और अधिकारी चुनाव नतीजे बदल रहे हैं। तो 2 अलग अलग ट्वीट अखिलेश यादव ने किए, एक में वो अधिकारी की ट्वीट ठोकते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और अनुभव, क्या यही कंफ्यूजन सपा पर भारी पड़ रहा है क्या? क्योंकि जब टिकट देने की बात आ रही थी तो सपा टिकट किसी और को देती थी मथुरा और बरेली में और प्रचार किसी और के लिए करके चले आते थे। तो ये जो पूरी स्थिति है ये क्या सही से संभाल नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी कि बयान किस तरीके से देने, किस तरीके से सधे रूप से देने कि सरकार की मुश्किलें बढ़े? देखिए, ये तो हमने अभी चूंकि उनका ट्वीट देखा तो हमें दोनों ट्वीट दिखे और जब ट्वीट में हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक में अधिकारी की ट्वीट थपथपाई जा रही है, एक में अधिकारी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक आपने कंफ्यूजन की बात की तो ये तो खुद पार्टी के भीतर जो लोग हैं उन्होंने कहा कि किस तरीके से टिकट बचे, उसमें जरूर गड़बड़ियां हुई। कई लोगों ने इस बात को माना कि हाँ, टिकट देने में गड़बड़ी हुई और अगर टिकट देने में गड़बड़ी नहीं होती और हमारे कैंडिडेट ठीक होते तो शायद इस निकाय चुनाव में परिणाम कुछ और होते। पर सबसे बड़ा सवाल ये है 2024 को लेकर अवधेश कि क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये इलेक्शन है। खुद अखिलेश यादव इस बात को मानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। तो ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से तीसरे मोर्चे में कौन कौन लोग शामिल होंगे, सपा किसके साथ जाएगी, इसको अपने साथ रखेगी, ये भी बहुत बिल्कुल। तो कई सवाल है, लेकिन ये जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी चुनाव परिणाम बदल रहे थे उन पर कार्रवाई वाला कि एक 3 घंटे पहले ट्वीट में अधिकारियों की तारीफ भी कर रहे थे। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।